हेलो एवरीवन। मैं बनश्री ठक्कर अहमदाबाद गुजरात से हूँ। यहाँ पे मैं मेडिकल नेग्लिजेंसी को लेके बात करने वाली हूँ। जो गुजरात का हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विक्रम शाह शेल्बी हॉस्पिटल। मेरे मम्मी जी यानी कि माधवी बहन ठक्कर, उनकी उम्र 63 साल 63 ईयर्स ओल्ड। वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाते हैं डॉक्टर पे भरोसा रख के, और डॉक्टर जो रक्षक यानी भक्षक में कन्वर्ट होता है और वो उनकी जान लेता है। डॉक्टर विक्रम शाह शेल्बी हॉस्पिटल एसजी हाईवे अहमदाबाद गुजरात का ये किस्सा है। साल 2021 मेरे मम्मी जी माधवी बहन देहदाता है। उनके पैर में वो हर रोज़ 20 किलोमीटर वॉक करते थे। उनके पैर में थोड़ा सा नी पेन था, जिसकी वजह से हमने डॉक्टर विक्रम शाह शेल्बी हॉस्पिटल को कंसल्ट किया, जो अहमदाबाद गुजरात एसजी हाईवे पे लोकेटेड है। डॉक्टर ने बताया दोनों पैरों में नी रिप्लेसमेंट करवा दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने बताया डॉक्टर 1 बाय 1 करते हैं, जिससे पेशेंट की मोबिलिटी आ जाए और एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल आ जाए। डॉक्टर ने बताया राइट नी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने उस चीज़ को अग्री किया और हमने राइट नी के लिए डॉक्टर के साथ बात करके खर्चा पूछा। डॉक्टर ने बताया मैं एक पैर का नी रिप्लेसमेंट करने का खर्चा पूरा 5 लाख रुपए लूँगा। हमने हाँ बताया। 12/4/2021 को मेरी मम्मी जी का यानी माधवी बहन का नी रिप्लेसमेंट राइट नी का हुआ, डॉक्टर विक्रम शाह एसजी हाईवे शेल्बी हॉस्पिटल और उनकी टीम के द्वारा। वो एक कोविड का टाइम था। विदाउट प्री मैच्योरिटी थिंग्स उन्होंने ना कोविड टेस्ट किया ना शुगर। मेरे मम्मी जी को सिर्फ हाइपरटेंशन था। कोई टेस्ट करे बिना, सेचुरेशन पॉइंट कोई चीज़ें चेक किए बिना उन्होंने नी रिप्लेसमेंट किया। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद 15/4/2021 को कोई भी चीज़ें देखे बिना, उनको वॉक करवाए बिना फिट टू डिस्चार्ज करके डिस्चार्ज दिया। मेरे मम्मी जी जो चल के गए थे वो बेड रिडेंटेंट हो गए। घर पे आने के बाद में उस एरिया से पस और ब्लड निकलने लगा। हमने डॉक्टर्स को फिर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने 12 लाख रुपए जमा करवाने के लिए बोला और उनको फिर से 18/4/2021 को दाखिल करने को बोला। 15/4 से 16/4 और 17/4/2021 2 दिन जब मेरे मम्मी जी घर पे रहे तो वो पूरा स्क्रीमिंग करने लगे। वो चिल्लाने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बेड रिडेंटेंट हो गए, वहाँ से पस ब्लड आने लगा। डॉक्टर ने बताया इकोस्प्रिन बंद कर दो, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। ये नंबर 1 नेग्लिजेंसी। उसके बाद उनके वहाँ से कोई बंदा आया और उसने ड्रेसिंग किया और बोला कि मैम ये कभी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं होगा बिकॉज इसमें स्टिचेस लेने में प्रॉब्लम है। 18/4 से 18/5/21 तक मेरे मम्मी जी शेल्बी हॉस्पिटल में रहे। फिर से उन्होंने उनको आईसीयू में हॉस्पिटलाइज किया और बोला कि नहीं, इन्फेक्शन लग रहा है तो सब चीज़ें देखना पड़ेगा, प्रोटीन, ब्लड काउंट, ये वगैरह सारा फ्रेश ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट किया। और फिर सब चीज़ें देखे, जैसे टीबी का रिपोर्ट किया, हार्ट का चेक किया और बाकी सारे रिपोर्ट्स करने के बाद में सब कुछ नॉर्मल हुआ। डॉक्टर्स को कुछ भी पता नहीं चल रहा था और डॉक्टर विक्रम शाह और उनकी टीम बस हर रोज़ सुबह शाम उनकी टीम आती और बीटाडीन लगा के चली जाती। डॉक्टर विक्रम शाह कभी पेशेंट को देखने तक नहीं आते। और उसके बाद में जब हमने बताया तो उन्होंने उस पैर का बायोप्सी करवाया। बायोप्सी में आया कि मेरे मम्मी जी को पायोडर्मा गैंग्रीनोसम यानी रेड डिजीज़ हुआ है, जो लाख में 1 लोगों को होता है। जो चीज़ गलत थी, क्योंकि वो बायोप्सी मैंने मुंबई अनीता बोर्जेस वडाला भेजा तो उसमें आया कि बायोप्सी इंटरचेंज हो चुकी है और ये कोई पायोडर्मा गैंग्रीनोसम नहीं बट ये पायोजेनिक इन्फेक्शन है जिसमें स्टीरॉयड नहीं दिए जाते। और डॉक्टर विक्रम शाह ने माधवी बहन की ऐसी हालत की कि उनका पैर काटने की नौबत आ गई। जब ये इस चीज़ को लेकर मैंने मीडिया में अपनी वॉइस रेज की तो मेरे साथ रेप करने की कोशिश की गई। जब मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की मीडिया में तो काफ़ी सारे मीडिया को मैनेज कर दिया गया। हमारी सारी ट्रीटमेंट, बेसिक फैसिलिटी, सब कुछ हमारे रूम के अंदर बंद करके पेशेंट को मेंटली एंड फिजिकली हैरेस किया गया। मेरे मम्मी जी को 40+ से ज़्यादा स्टीरॉयड दिए गए, जिसकी वजह से वो सेप्सिस में चले गए और एक्सेसिव लिगामेंट और पटेला टेंडन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ, जिसकी वजह से पैर काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसमें भी सब लोगों ने यही बताया, अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली, मुंबई, गुजरात,
ग्रीन क्रॉस, यूएस, यूके, सब जगह पे हमने बताया तो हमें यही बताया गया कि इसमें बायोप्सी चेंज हो गई है, स्लाइड्स इंटरचेंज हो गई है और माधवी जी को स्टीरॉयड दिया गया, इसकी वजह से वो सेप्सिस में चली गई। जब मैंने प्रोटेस्ट किया तो मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद में हमारी सारी सर्विसेज बंद करने के बाद हमें धाक धमकियाँ दी गई, हमारे ऊपर मारामारी अत्याचार किए गए। और आज भी उसके बाद मेरे मम्मी जी को हम अलग अलग हॉस्पिटल्स ले गए, केरला तक लेके गए और फॉरेंसिक पीएम में भी यही आया कि माधवी बहन को सिर्फ पायोजेनिक इन्फेक्शन हुआ था। मेरी मम्मी का मेडिकल नेग्लिजेंसी को लेकर विक्रम शाह ने चलते फिरते देहदाता इंसान का खून कर दिया। मेरा आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में इंक्लूडिंग कंज्यूमर में केस चल रहा है। मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट जो शासक पक्ष के नेता और बाकी सारे नेता हैं उनके एंड से भी हमें दबाया जा रहा है। प्लीज़ हेल्प एंड प्लीज़ स्टॉप दिस मेडिकल नेग्लिजेंसी। लेट्स सेव द वर्ल्ड और विक्रम शाह जैसे लोगों को बाहर लाया जाए। और मेरा किसी को 500 करोड़ रुपए का चैलेंज है, अगर मुझे मेडिकल नेग्लिजेंसी विक्रम शाह ने मेरे मम्मी जी के केस में नहीं की है तो इस चीज़ को बाहर लाया जाए। मैं ओपनली ये चीज़ बताती हूँ कि अगर ये चीज़ प्रूव हुआ तो मैं केस वापस ले लूँगी, मैं उन लोगों की माफ़ी मांगूंगी और उसको जितना भी मुझसे पेमेंट लेना होगा, 17 लाख लेने के बाद में भी उससे डबल पेमेंट मैं करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और बाकी सारे प्रूफ्स के लिए आप मुझे फेसबुक पे बंस टक्कर या तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898010940 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बंसरी ठक्कर फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू सो मच एंड जस्टिस फॉर माधवी जी।